आम इंतखाबात की तारीख के लिए सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को खत, आज या कल मुलाकात की दावत। खत में कहा गया कि सदर मुमलिकत ने 9 अगस्त को वजीर आजम के मशवरे पर कौमी असम्बली को तहलील किया। सदर आइन के आर्टिकल 48(5) के तहत असम्बली की तहलील के बाद 90 रोज में इलेक्शन की तारीख मुकर्रर करने के पाबंद है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आज या कल सदर के साथ मुलाकात के लिए मदऊ किया जाता है ताकि आम इंतखाबात के लिए मुनासिब तारीख तय की जा सके। उधर चीफ इलेक्शन कमिश्नर सदर मुमलिकत से मुलाकात करेंगे या नहीं, फैसले के लिए कल इलेक्शन कमीशन का इजलास तलब कर लिया गया। इलेक्शन कमीशन में आम इंतखाबात के लिए मुशावरती अमल शुरू। इलेक्शन कमीशन का तमाम सियासी जमातों को दावतनामा इरसाल। चेयरमैन तहरीक इंसाफ या उनके नुमाइंदे और सरबराह JUIFA मौलाना फजल रहमान को कल बुला लिया गया। शहबाज शरीफ को 25 अगस्त और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को 29 अगस्त को दावतनामा भेजा गया। इलेक्शन कमीशन सियासी जमातों के सरबराहान से आइंदा इलेक्शन के रोड मैप पर मुशावरत करेगा। उधर नून लीग ने मुशावरत के लिए 7 रुकनी कमेटी बना दी। कमेटी में एहसन इकबाल, सेनेटर आजम नज़ीर तारड़, जाहिद हामिद, राना सनाउल्लाह, ख्वाजा साद रफीक, अमीर मुकाम और अताउल्लाह तारड़ शामिल। तोशाखाना केस में सजा बादियो नजर में गलत है। चेयरमैन PTI को तो सजा सुना ही नहीं गया था। इलेक्शन कमीशन ताखीरी हरबे इस्तेमाल करेगा तो हम फौरी रिहाई का हुक्म देंगे। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के रिमार्क्स। कहा, पहली बात ये साबित हुई कि मुल्जिम को हक के दिफा नहीं दिया गया। दूसरी बात ये साबित हुई कि रिमांड ऑर्डर के अगले ही रोज सजा देकर मुल्जिम को जेल भेजा गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना का 7 दिन में फैसला करने का कहा और ट्रायल कोर्ट ने 1 ही दिन में फैसला कर दिया। ट्रायल कोर्ट ने जल्दबाजी में फैसला किया। मामला हाई कोर्ट में है, इसलिए आज मुदाखलत नहीं कर रहे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट कल अपील सुने, हम दोबारा केस सुनेंगे। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि ट्रायल कोर्ट से मुकदमा खत्म हो चुका, अब किसको रिमांड किया जा सकता है। मौजूदा केस का सजा के खिलाफ मरकजी अपील पर क्या असर होगा। वकील लतीफ खोसा ने कहा कि अदालत को घड़ी की सुइयां वापस पहले वाली पोजीशन पर लाना होंगी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हर मर्तबा गलत बुनियाद पर बनाई गई इमारत नहीं गिर सकती। साबिक चीफ जस्टिस मुझे दीवार से लगाने में लगे रहे। मौजूदा चीफ जस्टिस चेयरमैन तहरीक इंसाफ को बचाने के लिए सरगर्म हैं। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की लंदन में गुफ्तगू। कहा, सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस साहिबान के बारे में अंदर से गवाहियां आ रही हैं। चेयरमैन PTI के लिए चीफ जस्टिस अपने करियर को दांव पर लगा रहे हैं। मरियम नवाज का चीफ जस्टिस पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ की वकालत का इल्ज़ाम। ट्विटर पैगाम में लिखा, चीफ जस्टिस का चेयरमैन PTI की वकालत करना चेयरमैन को अच्छा नहीं बना सकता। ऐसा करने से चीफ जस्टिस का अपना तासुर खराब होगा। जब चीफ जस्टिस ने फैसला ही सुना दिया तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार क्यों है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ का चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक के मेरे खिलाफ तासुब के ठोस शवाहिद मौजूद हैं। मुझे जेल में रखने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है ताकि इलेक्शन ना लड़ सकूं। जज हुमायूं दिलावर मुझसे नफरत करता है। मुझे सजा देने के लिए तैयार था, इसीलिए मेरा मुकदमा वहीं भिजवाया गया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हिदायत पर ही जज हुमायूं दिलावर ने मुझे सजा सुनाई। मुकदमात इस्लामाबाद हाई कोर्ट से लाहौर हाई कोर्ट या पेशावर हाई कोर्ट मुंतकिल किए जाएं। अदालती फैसला होने तक जस्टिस आमिर फारूक को मुकदमात की समाअत से रोकने की भी इस्तदा की जाए। दहशतगर्दों, सहूलतकारों और साथियों को सरेंडर करना होगा। पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने वालों को नहीं छोड़ा जाएगा। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों का पीछा करेंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की जनूबी वज़ीरिस्तान में फौजी ऑफिसर्स और जवानों से गुफ्तगू। बोले, शहदा हमारा फ़ख्र हैं, शहदा की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। पाकिस्तान में मुकम्मल अमन और इस्तेहकाम आएगा। सिपा सालार को सिक्योरिटी की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने जवानों के अज़्म और हौसले की तारीफ की। बटगरा में चेयरलिफ्ट वाक़े के बाद पुलिस का एक्शन। चेयरलिफ्ट का मालिक और ऑपरेटर गिरफ्तार कर लिया गया और मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। मुकदमे में कोताही बरतने की 5 दफात को शामिल किया गया। चेयरलिफ्ट कंट्रोल रूम को भी सील कर दिया गया। चेयरलिफ्ट में फंसने वाले गुलफराज का कहना है कि जिंदगी की उम्मीद
खत्म हो गई थी। स्कूल के बच्चे बहुत परेशान थे। हमारे इलाके में कोई सड़क या पुल नहीं है। हम इस तरह की डोली से बिल्कुल मुतमईन नहीं हैं, लेकिन ये सफर हमारी मजबूरी है। हुकूमत हमारे इलाके में सड़कें और पुल बनाए। खारजियों के लिए खुला पैगाम है, वो हमारे साथ लड़ाई नहीं लड़ सकते। इंतहा पसंदी और अदम बर्दाश्त से लड़ेंगे। गलत फहमी में ना रहें कि हम थकावट का शिकार हो जाएंगे। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का दहशतगर्दों के खिलाफ जंग जारी रखने का ऐलान। कहते हैं 1,24,000 अंबिया में से किसी एक ने भी खुदकुश हमलों की हिमायत नहीं की। हमारी फौज के जवान तनख्वाह के लिए नहीं लड़ते। उन्हें मालूम है कि अल्लाह ताला के यहाँ उनके लिए क्या इनाम है। हम जवानों को तनख्वाहें नहीं, एहतराम देते हैं। हम अपने वसाइल से ये जंग लड़ रहे हैं और अपनी मेहनत से ये जंग जीतेंगे। भारत का खलाई जहाज चंद्रयान 3 चांद पर लैंड कर गया। भारत चांद के जुनूबी हिस्से पर उतरने वाला दुनिया का पहला मुल्क बन गया। भारतीय स्पेस क्राफ्ट चांद के जुनूबी हिस्से में उतरने वाला पहला मिशन है। रूसी खलाई मिशन की चांद के जुनूबी हिस्से पर उतरने की कोशिश नाकाम हो चुकी। अमरीकी करेंसी आउट ऑफ कंट्रोल। इंटरबैंक में डॉलर 63 पैसे महंगा 299 रुपए 64 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 6 रुपए बढ़कर 312 रुपए का हो गया। डीलर्स का कहना है कि सिर्फ 3 दिन में ओपन मार्केट में डॉलर 10 रुपए महंगा हुआ। बिजली की कीमत में 5 रुपए 40 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी। इजाफा रवां साल की चौथी सहमाही एडजस्टमेंट की मद में किया गया। कीमतों में इजाफे का इतलाक लाइफ लाइन के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। नेपरा ने कहा कि बिजली की कीमत में इजाफे की रिकवरी सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के बिलों में की जाएगी। बिजली की तकसीम कार कंपनीज के मौजूदा ढांचे में सार्फिन को रिलीफ मिलना मुमकिन नहीं है। बिजली की तकसीम कार कंपनीज के स्ट्रक्चर में तब्दीली नागुज़ीर है। पूरे कराची को सिर्फ के इलेक्ट्रिक देख रही है। हैदराबाद में बैठकर आप दादू को कैसे देख सकते हैं? 3 जुलाई को होने वाली नैब तरामीम मशकूक हैं। ये तरामीम अदालती फैसलों से मुतसादिम हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के जावेद लतीफ़ को गिरफ्तारी से कबल आगाह करने के खिलाफ अपील में रिमार्क्स। कहा, सवाल जवाब के लिए बुलाए गए शख्स को जेल में कैसे डाला जा सकता है। नैब कानून में रिमांड का दौरानिया कम करने और जमानत देने की तरामीम अच्छी हैं। नैब कानून की तशरीह अदालती फैसलों और आइन के तनाजुर में ही हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने नैब की अपील खारिज कर दी। मुअन्नस इलाही करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस सरकारी ठेकों के एवज, किकबैक्स और घपलों से मुतालिक मुअन्नस इलाही की नैब इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक परवेज इलाही के वज़ीर आला पंजाब बनते ही मुअन्नस इलाही के असासों में इजाफा हुआ। उन्होंने अपने फ्रंटमैन अजमत हयात और सुहेल असगर के जरिए ठेकों की मद में किकबैक्स ली। जुलाई 2022 से अपने बैंक अकाउंट्स में मुल्की और गैर मुल्की भारी रकम जमा करवाई। जुलाई 2022 के बाद 72 मिलियन रुपए से 384 किनाल से जायद इराजी खरीदी। इराजी बज़ाहिर किकबैक्स और रिश्वत की रकम से बनाई गई। मुअन्नस इलाही ने अपने वालिद के चीफ मिनिस्टर के ओहदे का गलत इस्तेमाल किया। उन्होंने गुजरात में पसंदीदा कॉन्ट्रैक्टर्स को ठेके दिलवाकर रिश्वत वसूल की। साबिक वफाकी वजीर मुअन्नस इलाही ने नैब की रिपोर्ट हक़ाइक़ के मुनाफी और झूठी करार दे दी। कहा, तमाम मामलात में शफाफियत को अपनाया। मरियम नवाज की तरह कैलबरी फॉन्ट का कोई झूठा दावा नहीं किया। सारे असासों की मनी ट्रेल और ज़राए मौजूद हैं जो मेरी टैक्स रिटर्न में वाज़े हैं। नैब इन्वेस्टिगेशन अफसर ने भी एहतसाब अदालत में इसकी गवाही दी। नैब के इन्वेस्टिगेशन अफसर ने तमाम इमला की खुद छानबीन की। उसे कहीं किसी बेकायदगी का कोई सबूत नहीं मिला, लिहाजा इस केस को बंद कर देना चाहिए। आज़ादी इज़हार राय और मालूमात तक रसाई हर शहरी का बुनियादी हक है। तमाम कवानीन का मकसद सच सामने लाना ही है और इंसाफ सच की बुनियाद पर ही होता है। जस्टिस काजी फाइज ईसा का तकरीब से खिताब। कहा, फैसला आने पर कोई भी फरीक कह सकता है कि फैसला ठीक नहीं हुआ। खबर और राय में फ़र्क ज़रूरी है। एक सच्चाई होती है और एक राय होती है। राय से इख्तलाफ किया जा सकता है, सच से कोई इख्तलाफ नहीं कर सकता।